आप सोच रहे होंगे कि मैं कर क्या रहा। मैंने सुना कि चट्टानों में जो है रत्न पाए जाते, वही ढूंढ रहा था। तो देखिए कैसी विचित्र बात है। हर चट्टान में रत्न नहीं पाए जाते, हर गज के मस्तक पर गजमुक्ता नहीं पाया जाता, हर वन में चंदन का वृक्ष नहीं पाया जाता। जीवन में ये जो श्रेष्ठ और महान वस्तुएं, इन्हें पाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। अब ऐसे ही श्रेष्ठ होते हैं मित्र। अत्यंत श्रेष्ठ यदि सही मित्र मिले तो आपको जीवन में कई सारे लोग मिलेंगे, बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे, किंतु यदि कोई ऐसा जीवन में आए जो आपके हित के विषय में सोचे, आपके हित के विषय में कार्य करे, तो उसे कहीं मत जाने दीजिए। उन्हें अपने जीवन में सहेज कर, फिर देखिए आपके जीवन में सुख ही सुख हो। राधे राधे। देखो तो ये संसार कितना सुंदर है, किंतु वास्तविक सत्य ये है कि इस संसार में सब कुछ नश्वर है। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं था, और जो आज है वो कल भी नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने समय पर काल को प्राप्त हो जाता है। इस रूप का नाश करता है बुढ़ापा, प्राणों का नाश करती है मृत्यु, आलस्य, ईर्ष्या धर्म का नाश करते हैं, और क्रोध संबंध का नाश करता है। किंतु एक ऐसा भाव है जो अकेला ही सारे गुणों का नाश करने में सक्षम है, और वो है अभिमान। इसलिए ज्ञान को स्वयं के पास आने दीजिए, किंतु अभिमान को कदापि नहीं, क्योंकि यदि ये अभिमान आपके पास आ गया तो जीवन में जो कुछ भी आपने अर्जित किया है, चाहे वो गुण हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो मित्र हो, चाहे वो आनंद, सबका नाश हो जाएगा। राधे राधे। इस पुष्प को देख रहे हैं, कितना सुंदर खिला हुआ है ये पुष्प, और इसका कारण क्या है आप जानते हैं? ये पुष्प नहीं जानता कि कल इसके साथ क्या होने वाला, और ना ही ये पुष्प जानना चाहता है। ये नहीं जानता कि कल ये किसी सुंदरी की केश सज्जा में लगेगा या किसी अर्थी पर शोक का प्रतीक बनेगा। ये जीता है तो केवल आज, केवल वर्तमान, और इसीलिए स्वयं भी महकता है, दूसरों को भी महकाता है। स्मरण रखिएगा, सुखी जीवन का मूल मंत्र यही, ना जीवन की चिंता, ना मृत्यु का भय। जो है वर्तमान, इसी वर्तमान को जिए, इसी वर्तमान को भोगे, और इसी वर्तमान में अपना आनंद ढूंढे। स्वयं सुखी रहे और सबको सुखी करे। राधे राधे। चलिए आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, स्वर्ण और लोहे में अंतर क्या है? अब अधिकतर लोगों का उत्तर यही होगा कि स्वर्ण बहुमूल्य है। स्वर्ण का मूल्य लोहे से कहीं अधिक उचित है, किंतु हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि स्वर्ण हमारे श्रृंगार का कार्य करता है, हमें तनिक और सुंदर दिखाता है। दूसरी ओर लोहा उन सैनिकों की ढाल और तलवार बनकर रक्षा करता है जो सैनिक हमारे प्राणों की रक्षा करते हैं। ये सैनिक नहीं तो हमारे प्राण। अब बताइए, स्वर्ण का मूल्य अधिक होने से क्या लोहे का मूल्य कम हुआ? कदापि नहीं। इसी प्रकार इस जीवन में आप चाहे जितने प्रयास कर, कुछ न कुछ ऐसा अवश्य होगा जो आपको कभी नहीं मिलेगा, और इसके कारण स्वयं को हीन समझ लेना अनुचित है। हो सकता है आपके पास वो गुण हो जो संसार में और किसी के पास भी नहीं है, तो उस गुण को समझिए, उसे बढ़ाइए और उसे सहेज करें। स्मरण रखिए, संसार में प्रत्येक व्यक्ति विशेष होता है, और संसार में सभी को सब कुछ नहीं मिलता। स्वयं देख लीजिए, स्वर्ण को जिस दुकान में सहेज कर रखा जाता है,
उस दुकान के ताले लोहे से ही बने। वर्षा के ऋतु में जब भयानक वर्षा होती है, तीव्र गति से वायु चलती है, तब अक्सर आपने देखा होगा ये पक्षियां, इनके घोंसले अक्सर टूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। किंतु क्या कभी आपने इन पक्षियों को विलाप करते हुए देखा है? कभी नहीं। जैसे ही वर्षा रुकती है, ये पुनः तिनका तिनका जोड़कर अपना घोंसला पुनः बना ही देते हैं, अपना संसार वैसा बना देते हैं जैसा पहले था। और ऐसा क्यों? क्योंकि इस चक्रवात के कार्य से इन पक्षियों को कोई लेना देना है ही नहीं। वो तो बस वो करते हैं जो उनके हाथ में। और यही है सुखी जीवन का मूल मंत्र। जो आपके वश में नहीं, उस पर विलाप करके कोई लाभ नहीं होगा। अपना ध्यान केवल उस पर केंद्रित कीजिए जो आपके वश में। जो बदल चुका है उसे कदाचित आप बदल नहीं सकते, किंतु जिसे आप बदल सकते हैं उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। इस जीवन में तनिक सकारात्मक बन जाइए, देखिए सब शुभ होगा। राधे राधे। मनुष्य